हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। मेरे विचार से सेंटेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम सभी को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो मुझे लगा कि आज हम सेंटेंस एक ऐसे तरीके से पढ़ें, एक ऐसी ट्रिक से पढ़ें कि हमारे अंदर जो भी कन्फ्यूज़न है, यानी कि हम सभी की कन्फ्यूज़न क्या हो, दूर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आज मैं लेके आई एक बहुत ही मास्टर वीडियो सेंटेंस के ऊपर कि अगर हम इस तरीके से सेंटेंस पढ़ेंगे तो हर एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी टॉपिक है सेंटेंस से, जितने भी क्वेश्चन हैं, हम उसे बहुत ही आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए पढ़ते हैं सेंटेंस। पहले सेंटेंस में पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हायरार्की। हायरार्की मीन्स क्या होता है? पदानुक्रम। हायरार्की मीन्स क्या होता है? पदानुक्रम। पदानुक्रम मतलब होता है कि पद के अनुसार, यानी कि सबसे पहले क्या आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। तो हायरार्की में सबसे पहले हम पढ़ेंगे साउंड। हायरार्की में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? साउंड। साउंड टोटल 24 होते हैं, जिसमें 24 कॉन्सोनेंट होते हैं और 20 वॉवेल्स होते हैं। अब 24 कॉन्सोनेंट्स का मतलब आपके वो अल्फ़ाबेट A to ABCD नहीं, ये कुछ अलग तरीके से होते हैं। आप लोग कहीं देखे होंगे तो अजीब तरीके से लिखा हुआ होता है। सेकंड नंबर पे आता है लेटर्स। लेटर्स होते हैं हमारे 26, यानी कि जो हम ABCD A to Z पढ़ते हैं, जिसमें 21 होता है आपका कॉन्सोनेंट एंड 5 होते हैं वॉवेल्स। इसके बाद थर्ड नंबर पे हायरार्की में आता है वर्ड। वर्ड्स मतलब होते हैं शब्द। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है फ्रेज। फ्रेज मीन्स होता है क्या? वाक्यांश। वाक्यांश मीन्स होता है वाक्यांश मीन्स होता है वाक्य का कुछ अंश। वाक्यांश मीन्स वाक्य का कुछ अंश। मीन्स होता है कि अगर हम क्वेश्चन करें वेयर इज़ राम, वेयर इज़ राम, यानी कि राम कहाँ है, तो इसके आप दो तरीके से आंसर देंगे। यानी कि इन द गार्डन, यानी कि राम कहाँ है? राम कहाँ है? गार्डन में, इन द गार्डन में। ये आपका क्या हुआ? अधूरा आंसर हुआ। और और दूसरा आंसर हो सकता है कि राम कहाँ पे है? राम गार्डन में है। तो वाक्यांश के क्या होते हैं? कंप्लीट मीनिंग हो भी सकती है और नहीं भी होती है। इसके बाद आता है क्लॉज। क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य। और इसमें क्या होता है क्लॉज में कि इसकी कंप्लीट मीनिंग होती है और इनकम्प्लीट मीनिंग भी होती है। अब क्लॉज देखिए टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और सेकेंड होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मीन्स होता है कि जिसका खुद का अपना एक फुल मीनिंग होती है, यानी कि जो पूरा मीनिंग देता है। और डिपेंडेंट क्लॉज होता है कि जो दूसरे सेंटेंस पे आश्रित होता है, यानी कि इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है। इसके बाद होता है सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स होता है ऑलवेज कंप्लीट मीनिंग, यानी कि जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस देखिए, सेंटेंस को अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस को हम क्या करते हैं? 3 भागों में बांट लेंगे: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसको आज हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे कि जिससे हम एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसे बहुत ही आसानी से क्या कर सकें? सॉल्व कर सकें। तो पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ। फर्स्ट है आई। सिंपल सेंटेंस में है आई हैव अ कार, यानी कि मेरे पास एक कार है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आई हैव अ कार विच इज़ वाइट, यानी कि मेरे पास एक कार है जो कि सफ़ेद है। कंपाउंड सेंटेंस है आपका आई हैव अ पेन एंड शी हैज़ अ बुक, यानी कि मेरे पास एक पेन है और उसके पास क्या है? एक बुक है। अब देखिए तीनों में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एक ही सेंटेंस होता है, एक ही क्लॉज होती है, इसमें कोई भी कंजक्शन नहीं होता है। और सेंटेंस क्या होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और क्लॉज में भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है, इसकी ये कंप्लीट मीनिंग होती है। इसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में डिफरेंट क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी 2 क्लॉज होते हैं और कंपाउंड सेंटेंस में भी आपके 2 क्लॉज होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो 2 क्लॉज होते हैं उसमें से एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा क्या होता है? आपका डिपेंडेंट होता है।
और कंपाउंड सेंटेंस में भी 2 क्लॉज होते हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट, इसमें दोनों क्लॉज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि दोनों क्लॉज की एक कंप्लीट मीनिंग होती है। ये इसमें एक सेंटेंस दूसरे पे क्या होता है, आश्रित नहीं होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो पढ़ेंगे हम, जैसे आई हैव अ कार विच इज़ वाइट, मेरे पास क्या है, एक कार है जो कि सफ़ेद है। इसमें आपके 2 क्लॉज हैं, एक सेंटेंस तो एक ही है क्योंकि फुल स्टॉप एक ही बार लगा हुआ, लेकिन क्लॉज 2 हैं। तो देखिए क्लॉज मीन्स क्या होता है, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और डिपेंडेंट, आई हैव अ कार, ये आपकी है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और विच इज़ वाइट ये आपकी हो गई डिपेंडेंट। देखिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में डिफरेंट क्या होता है। जैसे आई हैव अ कार, जब हमने बोला तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हमें मिल रही है कि मेरे पास एक कार है। इसके बाद जब हम बोल रहे हैं विच इज़ वाइट, वह सफ़ेद है, और अब आप गेस करेंगे कि हम क्या बोलने वाले, सामने वाला क्या कहने वाला, क्या सफ़ेद है, गाय सफ़ेद है, शर्ट सफ़ेद है, बाइक सफ़ेद है, पैंट सफ़ेद है। तो इसकी एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है, यानी कि ये क्या है, पहले वाले पे आश्रित है, इसके पहले वह क्या बोलना चाहता है। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि दोनों जो क्लॉज होते हैं वह इंडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे पे आश्रित नहीं होते, और इनकी एक कंप्लीट मीनिंग होती है। इसमें भी सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आके फुल स्टॉप लगा हुआ है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास क्या है, पेन है। एंड सी हैज़ अ बुक, एंड को छोड़ दीजिए फ़िलहाल अभी, सी हैज़ अ बुक, और उसके पास एक बुक है, यानी कि दोनों की एक कंप्लीट मीनिंग मिल रही है, दोनों एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। तो दोनों में डिफरेंट यही होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो एक सेंटेंस एक क्लॉज होता है दूसरे पे डिपेंड होता है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस में दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई भी एक दूसरे पे आश्रित नहीं होता है। और देखिए तीनों में डिफरेंट क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में नहीं कोई कंजक्शन नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स में भी कंजक्शन होते हैं, कंपाउंड में भी कंजक्शन होते हैं। तो अब हम इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिल्कुल सिंपल ट्रिक से। तो देखिए जैसे हम इसे लिखते हैं सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है, एक ही क्लॉज होती है, और इसमें किसी भी कंजक्शन का क्या होता है, यूज़ नहीं किया जा सकता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, क्लॉज 2 होती हैं, 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब होते हैं, और ये क्या होते हैं, एक कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें से एक क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है और दूसरी डिपेंडेंट होती है। और कंपाउंड सेंटेंस में भी क्या होता है, 2 क्लॉज होती हैं और दोनों कंजक्शन के द्वारा जुड़ी होती हैं, लेकिन इसमें दोनों एक दूसरे पे आश्रित नहीं होती है, दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं। लेकिन अब देखिए हम पहचानेंगे कैसे कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को तो बहुत ही आसानी से पहचान जाएंगे, क्योंकि इसमें किसी भी कंजक्शन का क्या होता है, यूज़ नहीं होता है। तो सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने के लिए आज मैं बहुत ही ईजी ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप इसे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। आप बहुत ही ईजी से पहचान सकते हैं ईजी स्टेप से कि कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है और कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में कुछ ही गिने चुने कंजक्शन का यूज होता है, और हम इन जो लिमिटेड कंजक्शन होते हैं सिर्फ उसको लर्न कर लेंगे, तो जो वही हमारे कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं। बाकी इसके बाद जो भी कंजक्शन आएंगे वह हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होते हैं। जैसे कंपाउंड सेंटेंस में बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, फैन बॉयज़, फैन बॉयज़। और इसे देखिए, एफ से होता है फॉर, ए से होता है एन से होता है नॉर या नाइदर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट, और एस से सो। यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में बस इतने ही कंजक्शन का यूज किया जाता है। यानी कि जो भी आप सेंटेंस देख रहे हैं, आपको अगर सेंटेंस दिया गया कि आप पहचानिए कि इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है, तो आप क्या करिए, बस इतने ही कंजक्शन को याद कर लीजिए। यानी कि शॉर्ट में फैन बॉयज़, यानी कि बस इतने कंजक्शन याद कर लीजिए। बाकी इनको छोड़कर जिस भी कंजक्शन का यूज हुआ होगा वह समझ लीजिए वो कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसलिए बिल्कुल मतलब हमको ढेर सारे कंजक्शन याद करने से अच्छा है कि हम लिमिटेड कंजक्शन याद करें। तो हम क्या लर्न करेंगे, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ जो यूज़ हुआ होगा फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो,
तो ये हमारे पहचान जाइए कि ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस है। तो आइए आज हम कुछ एक्सरसाइज हल करते हैं, जिससे हम पता करेंगे कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है और कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आप लोग को बताया जा चुका है सिंपल सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी कंजंक्शन यूज होते हैं और कंपाउंड सेंटेंस में भी कंजंक्शन का यूज किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल है रोहन अराइव एट द स्टेशन अर्ली। तो इस सेंटेंस में देखिए क्या हमें किसी भी कोई भी कंजंक्शन नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसमें देखिए एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, यानी कि ये कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस। यानी कि इसमें हमें किसी भी कंजंक्शन का यूज किया हुआ नहीं दिख रहा है। यानी कि सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है और इसमें एक भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे, आई विल टॉक टू यू इफ़ आई कम। अब इसमें देखिए कि कंजंक्शन का यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, इफ़। अब देखिए पहचानेंगे हम कैसे कि ये सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है। अब देखिए क्या इफ़ फैन बॉयज़ के अंतर्गत आया हुआ कंजंक्शन है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन देखिए पहचानेंगे कैसे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है। देखिए कंजंक्शन से पहले भी सब्जेक्ट और वर्ब आई रहेगी और कंजंक्शन के बाद भी सब्जेक्ट और वर्ब का यूज किया गया रहेगा। अब इसके बाद थर्ड पे हम आते हैं, दिस इज़ द बॉय हु कैम यस्टरडे। अब इसमें आप देखिए कंजंक्शन का कहाँ पे यूज़ हुआ है, हु। अब देखिए जो डब्ल्यू से शुरू हुआ है, क्या यह कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत यूज किया गया है, नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट है, दिस इज़ द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। यहाँ भी देखिए डब्ल्यू से कंजंक्शन का यूज़ हुआ है, यानी कि इसमें भी कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है, आई टीच इंग्लिश एंड ही टीचेज हिंदी। अब देखिए यहाँ पे किस कंजंक्शन का यूज़ हुआ, एंड। अब देखिए फैन बॉयज में क्या एंड कंजंक्शन है, हाँ है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए बहुत ही इजी ट्रिक है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहचानने की। यानी कि सिंपल सेंटेंस में किसी भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं किया जाता है, और कंपाउंड सेंटेंस में कुछ लिमिटेड कंजंक्शन है जिसको हम याद कर सकते हैं, और याद करने के बाद हम उसको किसी भी सेंटेंस में फॉलो करके देख सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, थोड़े बड़े सेंटेंस है, लेकिन इसके बाद आप पहचानिएगा कि यह सिंपल सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जैसे रोहन एंड मोहन अराइव एट द स्टेशन अर्ली बट वेटेड टिल 5 PM फॉर द ट्रेन। अब आपको यही लगेगा कि ये क्या है, आपका कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एंड कंजंक्शन एंड बट कंजंक्शन का यूज हुआ है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अब आप सोचेंगे कैसे सिंपल सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन एंड और बट दोनों का यूज़ हुआ, और फैन बॉयज़ में एंड भी आता है और बट भी आता है। लेकिन देखिए अब देखिए यहाँ पे आपकी ट्रिक नहीं काम करेगी, बल्कि यहाँ पे जो आप डिटेल में समझे होंगे वह काम करेगा। मैंने क्या बताया था कि कंजंक्शन से पहले भी सब्जेक्ट और वर्ब आना चाहिए और कंजंक्शन के बाद भी सब्जेक्ट और वर्ब आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ना तो एंड से पहले सब्जेक्ट और वर्ब है, ना ही तो बट के बाद पहले या बाद में सब्जेक्ट और वर्ब है। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट इसके आगे भी बिल्कुल सेम मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होगा, रोहन एंड मोहन अराइव एट द स्टेशन अर्ली बट दे वेटेड टिल 5 PM फॉर द ट्रेन। यहाँ पे देखिए मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन का यूज कैसे किया गया, रोहन एंड मोहन अराइव एट द स्टेशन बट दे वेटेड टिल 5
PM फॉर द ट्रेन। यहाँ पे क्या हुआ है, बट के पहले भी सब्जेक्ट और वर्ब का यूज हुआ है, और बट के बाद भी क्या हुआ है, सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस यानी कि कंपाउंड सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम, व्हेन द टीचर कम स्टूडेंट हैड डन दियर वर्क। यहाँ पे क्या हुआ, कंजंक्शन बिल्कुल शुरू में यूज़ हुआ है, लेकिन कंजंक्शन के बाद भी हमारा सब्जेक्ट और वर्ब आया है, और यहाँ पे भी 2 बार सब्जेक्ट और वर्ब हुआ है। तो यहाँ पे डब्लू से कंजंक्शन का यूज़ हुआ है। डब्लू कंजंक्शन किस में यूज़ होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यानी कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट है, ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, यानी कि वह अमीर है तो भी खुश नहीं है। अब यहाँ पे किस कंजंक्शन का यूज़ हुआ है, एट, और येट किस में आता है, फैन बॉयज़, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है, ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी। अब देखिए यहाँ पे दोनों की मीनिंग तो दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस भी आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे था ही इज़ रिच एट ही इज़ नॉट हैप्पी, वह अमीर है तो भी वह खुश नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में आपका ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, हालांकि वह अमीर है वह खुश नहीं है। तो ऑल्दो कंजंक्शन का यूज़ फैन बॉयज़ में नहीं किया गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस न हो के आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, एज द ब्रिज वॉज नॉट प्रॉपरली मेंटेन बाय द गवर्नमेंट इट फेल डाउन, यानी कि ब्रिज को गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन नहीं किया गया इसलिए वह गिर गया। इसमें भी क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट कंजंक्शन के बाद भी सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ हुआ है, इसके बाद पहले भी सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ किया गया है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे फैन बॉयज़ के अंतर्गत दिए गए कंजंक्शन का यूज़ नहीं हुआ, इसलिए हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा, आई अराइव्ड एंड द बिग डॉग स्टार्टेड बार्किंग। अब यहाँ पे देखिए किस कंजंक्शन का यूज़ हुआ, एंड, और एंड के पहले भी सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ हुआ है, और एंड के बाद भी सब्जेक्ट और वर्ब का यूज़ हुआ है। और एंड किस कंजंक्शन, और ये एंड फैन बॉयज़ के अंतर्गत आने वाला कंजंक्शन है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है, व्हेन द बॉय सॉ द वुल्फ ही रैन अवे। अब यहाँ पे देखिए किस कंजंक्शन का यूज़ हुआ, डब्लू से, यानी कि व्हेन का यूज़ हुआ, और डब्लू कंजंक्शन हमारे कंपाउंड सेंटेंस में नहीं आता है, इसलिए हमारा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।